खबर है मिर्जापुर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पहुंचे मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए 1 फरवरी की आय आम बजट को देश के हित का बजट बताया। इसके साथ ही विपक्ष की पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि आने वाले चुनाव में यह सभी एक नहीं हो सकते, सब बिखर जाएंगे जैसे 2019 में सभी ने देख रखा है। रामचरितमानस पर मुद्दे को लेकर कहा कि आस्था का विषय है। साथ ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला बोला है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। हम इतने कहेंगे, रामचरितमानस एक एक भारतीय को किस प्रकार से उसकी जीवन पद्धति होनी चाहिए, लोगों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भी भावना उससे हम सबको मिलती है। हमको रामचरितमानस पे गर्व है। इन्हें का आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी पढ़ के बोलते हैं क्या, या उनके ज्ञान के बारे में? राहुल गांधी को ज्ञान के बारे में अगर आपको लगता है कि ज्ञानी है, आपको मन से लगता है ज्ञानी आदमी? कभी भी उनका देखिए किस प्रकार से वो बातें रखते हैं, उनकी बात में जो रखते हैं, कभी भी किस प्रकार से हमारे देश के जो सेना के जवान हैं उनका मनोबल नीचे करना, देश के सम्मान को नीचे करना, अपने संस्कृति को नीचे रखना, वही तो बात करते हैं। उनको कभी भी किसी भी विषय पर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उनसे पूछे बिना पेपर लिए कोई बात, अगर 10 बात पूछे 10 में 5 का जवाब सही देते तो मैं कहूँगा भारत जोड़ो यात्रा का पैक्ट दे रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जितनी तेज़ी से निकली वह दिशाहीन यात्रा थी और कांग्रेस छोड़ो लगातार होता रहा, अभी भी चल रहा है। एक तरफ भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लोग छोड़ करके जा रहा है। भारत तो सदियों से एक रहा है, भारत अलग कहाँ रहा है? अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में वहाँ भगवान शंकर हैं, और कन्याकुमारी में देखेंगे तो माँ पार्वती है, दोनों भारत के वो देख रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का देखेंगे तो वह भी किस प्रकार से भारत को आध्यात्मिक रूप से अलग अलग स्थानों से जोड़ने का काम किया। तो भारत तो सदियों से जुड़ा रहा है। त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी हो, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो भारत तो सदियों से एक रहा है। अगर भारत को तोड़ने का कोई काम किया है, या नक्सलाइट समस्या कोई उत्पन्न किया है, या अलगाववादी की समस्या को उत्पन्न किया है, या आतंकवादी की समस्या उत्पन्न किया है, ये कांग्रेस पार्टी ही रही है। ये सभी देशवासी जानते हैं। इससे पहले भी इस प्रकार की बातें करते थे। कभी ममता बनर्जी जी के स्टेज पे जा करके, कभी अखिलेश जी के स्टेज पे जा करके, कभी किसी स्टेज पे जा करके एक होने की कोशिश करते थे। लेकिन विपक्ष की पार्टियां के पास न कोई विज़न है, न कोई उनकी नीति है, न तो उनके पास कोई काम करने का स्पष्ट एजेंडा है। इसलिए यह आपस में ही बिखर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो विपक्ष की पार्टियों से कहूँगा कि देश जो प्रगति कर रहा है, आप बताइए कि जो कांग्रेस ने शासन किया केंद्र में लगभग 6 दशक तक, उसके अलावा प्रदेश में भी सपा बसपा ने शासन किया, क्यों गरीबों को पीने का पानी आपने नहीं दिया? आम जन को पीने का पानी क्यों नहीं दिया? क्यों उनके मकान नहीं बनवाए? क्यों शौचालय नहीं बनवाए? क्यों उनको गैस कनेक्शन देने का काम नहीं किया? यह हमारी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, उसने जो ये काम किया है, इन्होंने नहीं किया, तभी तो करना पड़ा। नहीं तो 9 करोड़ 60 लाख लोगों को एलपीजी का कनेक्शन देना, 11 करोड़ 70 लाख शौचालय बनवाना, और उसके साथ साथ 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलना, यह 2 करोड़ 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाना, 6 करोड़ से अधिक नल से जल की व्यवस्था करना, यह अगर विपक्ष ने किया होता 6 दशक में तो ये नहीं करने पड़ते। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा जो हमारी यहाँ संस्कृति रही है, अध्यात्म रहा है, उसको मानता रहा है और हमको गर्व है। देखिए, जो रेगुलेटर है ना, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो, सब अपना मत भी स्पष्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट सब आ भी रही है। इसलिए हमको सब उनकी रिपोर्ट पे ही विश्वास करना चाहिए।
यह विपक्ष की सोच है। लेकिन हम अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब एक हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहाँ एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगे, उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा, और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के उद्योग के विरोधी नहीं हो सकते।